तो अभी अपन वो देख रहे थे कि कैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनता है। तो अब हम लोग उसके बारे में एक और बार अगर अपन देखें, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखोगे, आपने 10th तक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रखी है थोड़ी बहुत। अब 11th 12th के सिनेरियो के हिसाब से जब अपन देखते हैं तो अपन ग्राफ बड़ा रफली कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये कैसा होगा और क्या होगा। तो अपन जब ये देख रहे हैं तो अपने को ये पता है कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ समथिंग लाइक दिस जाता है, जहाँ पे जो x की वैल्यू है अगर 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन उसी तरह बिहेव करता है। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 की अगर अपन बात करें तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो अपने को ये पता है कि मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है। वो x देता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x देता है जब x लेस देन 0। तो माइनस ऑफ माइनस वो होकर के प्लस हो जाता है बेसिकली। तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे है, ये y है, ये x है, और ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है। अगर अपन ऐसे देखें तो y की वैल्यू नीचे जाएगी ही नहीं, y की वैल्यू ऊपर ही रहेगी, पॉजिटिव तरफ ही रहेगी। तो यहाँ पे वो कर रहा है। अब अगर अपन y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 देखते हैं तो आप ये देखोगे कि मॉड ऑफ x -1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब ये भी यही वाली प्रॉपर्टी करेगा कि मॉड फंक्शन तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही करे। तो x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पे एक्चुअली में y की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि 1 - 1 0, मॉड ऑफ 0 हो जाएगा 0। तो अगर आप देखोगे x इक्वल टू 1 पे 0 है, अगर मैं x इक्वल टू 2 की बात करूँ तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू मॉड ऑफ 1 हो जाएगी वो 1। अगर मैं x इक्वल टू 0 करूँ तो ये मॉड ऑफ -1 हो जाएगा, 0 - 1 मतलब -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि मॉड ऑफ -1 हो जाएगा 1। तो अगर आप इसका कर्व देखोगे तो ये अगर यहाँ पे 1, 0 पॉइंट है, राइट, तो वो कर्व ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट टू द राइट है ये। मतलब अगर अपन बात करें तो ये शिफ्ट टू राइट हो जा रहा है अगर ये नेगेटिव है। और अगर अपन ऐसे ही y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 की अगर बात करते हैं तो देखोगे कि अगर x इक्वल टू -2 अगर आप पुट कर रहे हो तो ये वैल्यू 0 होगी। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे बना करके तो ये यहाँ पे आएगा, अगर ये -2, 0 है तो ये कर्व यहाँ पे ऐसे आएगा, -2 0 पे मीट करेगा और ये यहाँ से ऊपर चले जाएगा। हर कर्व में आप एक चीज़ देखोगे कि y की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव ही रह रही है, y जो कर्व है अपना वो कभी नीचे नहीं आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप ये बताओ कि मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 2, आपको इसके लिए x की वैल्यू सॉल्व करनी है, राइट। तो अब अपन एक बार को ये वाला देखेंगे। अगर मॉड ऑफ x -1 का अपन कर्व बनाने के लिए जाते हैं तो ये कर्व यहाँ पे आएगा 1, 0, ये यहाँ पे लाइन आई 1, 0 पे मीट की, ये आ गई। अब एक्चुअली में यहाँ पे ये होता है कि अगर आप दो फंक्शन देखोगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x -1 और y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 2 का भी अपने को पता है कि वो लाइन जो एक्चुअली में है वो यहाँ कहीं से जा रही होगी, लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सेस रहेगी y, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू वो मैटर नहीं करता, y की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो ये आकर के कहाँ पे मीट कर रही है अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू 2 है तो ये मॉड की वैल्यू 2 है। अगर अंदर -1 रहेगा, x की वैल्यू -1 रहेगी तो -1 हो गया -2, तो -2 का मॉड हो गया 2। तो ये एक्चुअली में -2, 0 पॉइंट है और ये पॉइंट होगा 3, 0। कैसे कैलकुलेट, 3 - 1 हो गया 2, 2 का मॉड हो गया 2। अब अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट पे मीट कर रहा है तो ये y इक्वल टू 2 है, आप कैलकुलेट भी करोगे तो वो आखिरी में आएगा 3, 2, ये वाला पॉइंट आएगा -1, 2। अब आपको क्या पूछा है, मॉड ऑफ x -1 लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर आप देखोगे इसके ऊपर y की वैल्यू जो है वो तो 2 से बड़ी हो जा रही है, यहाँ पर भी बड़ी हो जा रही है। ये वाला जो नीचे लाई कर रहा है यही एरिया है या यही कोऑर्डिनेट्स है जहाँ पे x की वैल्यू मतलब 2 से कम रहेगी, मतलब y का जो ये फंक्शन है मॉड ऑफ x -1 इसकी वैल्यू कम रहेगी। तो अगर आप देखोगे कि ये लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा ये -1 है और ये 3 है, -1 से लेके 3 दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है, दोनों इंक्लूडेड है।
तो x बिलोंग्स टू -1 से 3, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये आप ग्राफ से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स में आखिरी में जब अपन आते हैं ना, तो आखिरी में ग्राफ ही रहता है कि ग्राफ से आप बहुत ईज़िली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक ब्रांच है मैथ्स की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको जेईई में भी आती है, तो वहाँ पर भी ग्राफ के ही ऊपर आप खेलते रहते हो। वहाँ अलग अलग रहता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये तो वो भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये ग्राफ से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको वो वैल्यू चाहिए थे जो <2 हो, तो नीचे की वैल्यू रहेगी, और x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू उससे कम है इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अपन ऐसे और क्वेश्चन आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।